पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में जो बिहार में आरक्षण के दायरे बढ़ाने की बात कही जा रही थी, वो अब पूरी सहमति से पास हो चुका है। पास होने के बाद अब बिहार में राजनीति भी करवट लेने लगी है। रणनीति अलग अलग तरीके से तैयार हो रही है, लेकिन कानूनी सलाहकार, कानूनी जानकार कहते हैं कि ये 75% वाला आरक्षण का दायरा जो है नीतीश कुमार का, वो कोर्ट में फंस सकता है। लगातार हम आपको पंचनामा के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए इस खबर पर चर्चा और इस खबर की पूरी बात हम आपको बताते हैं कि क्या वाकई में अदालत में 75% वाला जो आरक्षण का दायरा है वो फंस जाएगा। जातिगत जनगणना आरक्षण के बढ़ाने वाले विधेयक शुक्रवार को विधान परिषद में भी पास हुआ। इसके पहले गुरुवार को विधानसभा में पारित करा दिया गया था। इससे राज्य में जातीय आरक्षण की सीमा को 50 से 65% कराने की भी बात पर मुहर लग गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार के इस कदम से राज्य में कुल आरक्षण 60 से बढ़कर 75 हो जाएगा। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 10% आरक्षण पहले से ही लागू हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस आरक्षण विधेयक से सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली सीमा का क्या होगा। आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिसे 50% जातीय आरक्षण की सीमा तय कर दी गई। बिहार में आरक्षण को लेकर क्या हो रहा है, क्या बिहार आरक्षण विधेयक को कानूनी चुनौती मिलेगी। चलिए खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं और कानूनी जानकार जो कहते हैं उसकी भी बात बता देते हैं। बिहार में 50% से अधिक जातिगत आरक्षण देने वाली विधेयक से सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले की चर्चा होने लगी है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 के इंदिरा सहनी फैसले में शिक्षा और रोजगार में मिलने वाले जातिगत आरक्षण पर 50% की सीमा तय कर दी। हालांकि जुलाई 2010 के एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को फीसदी की सीमा से अधिक आरक्षण देने की सशर्त अनुमति दे दी थी। ऐसे मामलों में अदालत ने शर्त यह रख दिया कि राज्य चाहे तो 50% से अधिक जातिगत आरक्षण बढ़ा सकता है, जिसे उचित ठहराने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। किस वर्ग को कितना आरक्षण मिला है, तो एससी के वर्ग से 7.5, एसटी वर्ग के हैं 7.5 है, एससी के 15% है, ओबीसी के 27 है, ईडब्ल्यूएस को 10 है, आरक्षण के दायरे में नहीं है जो 40.5% है। अभी किन राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू है, तो 1992 के फैसले से पहले ही 50% से अधिक जातिगत आरक्षण लागू है। इनमें तमिलनाडु, जहां एक कार्यकारी आदेश के जरिए 89 में 69% आरक्षण लागू कर दिया गया था। वहीं कुछ राज्यों में हाल के वर्षों में इस सीमा को बढ़ाया गया, जिन्हें अदालत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई राज्यों में 50% आरक्षण की सीमा से अधिक वाले कानून पारित किए गए हैं और वे निर्णय भी न्यायालय में चुनौती के अधीन हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया। इसके तहत अनुच्छेद 15 में एक नए खंड को शामिल किया गया। जब केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली तो उससे दलील की अनुच्छेद 15 में नया खंड जोड़ने से 50% की अधिकतम सीमा लागू करने का सवाल कभी नहीं उठ सकता, जो राज्य को ईडब्ल्यूएस की बेहतरीन और विकास के विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन था। हंगामे के बीच चौथे दिन यानी गुरुवार को विधानसभा आरक्षण संरक्षण विधेयक 2023 पास हो गया। राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी अपना समर्थन दिया। इससे पहले गुरुवार को आरक्षण संशोधन बिल विधानसभा में पास हुआ था। संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य आरक्षण को 60 से 75% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। संसदीय वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मूल रूप से आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का ही प्रस्ताव है। ईडब्ल्यूएस के रूप 10% आरक्षण केंद्र सरकार पहले से ही दूसरे अधिनियम में कवर कर रखा है। आपको बता दें कि बिहार में आरक्षण विधेयक के बीच महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा जारी। 2018 में महाराष्ट्र विधानमंडल से मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी में 16% आरक्षण का प्रस्ताव वाला एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया है। विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण का मामला अदालत में चला गया। जून 2019 में बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार ने इसे राज्य पिछड़ा वर्ग की सिफारिश के अनुसार 16% से घटाकर 12 से 13% कर दिया है।
अब आइए चर्चा इस बात की भी हो रही कि आरक्षण को बड़ा झटका तब लगी जब 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि आरक्षण 50% के सीलिंग का उद्घाटन कर दिया गया। अब दोबारा इस आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में धरने प्रदर्शन हो रहे। ऐसे में बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाला विधेयक पारित तो हो गया। सवाल यहाँ ये उठता है कि 50% वाला तय सीमा का क्या होगा। यह विधेयक भी अन्य तरह अदालतों में जाएगा। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे कहते हैं कि बिहार आरक्षण वाला विधेयक को अदालत में चुनौती मिल सकती है। बिहार में जातीय आरक्षण का 65% पर पहुंच चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% की सीमा तय के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आरक्षण में बढ़ोतरी जाति सर्वेक्षण के बाद हुई है। कल पंचनामा में इस बात की चर्चा हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये खेल दिया कि जातिगत जनगणना कराकर सर्वे रिपोर्ट के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेता है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।